आप सभी मुख्य सेविका के सभी बहनों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर के एक देखा जाए तो बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसी बहनें जो पहले से किसी अन्य पद पर कार्यरत हैं, जो पहले से जॉब कर रही हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका भी है इस भर्ती प्रक्रिया में कि वो मेरिट कहाँ ले जा सकती हैं और कितने लोगों को मौका मिल सकता है, उनकी भी भूमिका इसमें निभा रही हैं। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो के अंदर, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो, चाहे वो डीवी को लेकर के मामला क्या है नेविगेशन का, वो भी बात करेंगे। हालांकि रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी राहत निकल के सामने आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, वो भी फाइनल, किन शिफ्ट में कितना फ़ायदा मिलने वाला है, किन शिफ्ट को कितने नंबर तक फ़ायदा मिल सकता है, वो सारी बातें करेंगे। बस वीडियो में आप तक एंड तक बने रहना है, ठीक है। बाकी फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है समय पर हमारी मिलती रहे, क्योंकि जो भी अपडेट हम देते हैं ऑथेंटिक और रियल अपडेट हमेशा होती है। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, सभी बहनें से रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट हमेशा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे पता है एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि सारी चीज़ें आप देख देख के ना परेशान हो चुके हो कि कितना चीज़ों को अचीव करें, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका ये भाई आपके ड्रीम स्टूडेंट चैनल पर और ब्रेनपुर चैनल पर, दोनों जगह पर हर एक तरीके से आपका अपना ही चैनल है, और आप सभी तक हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना हो जो आप तक ना पहुंच पाए, जो हमारी तरफ से हमेशा प्रोवाइड करते हैं वो रियल हमेशा होती है। काफ़ी एनालिसिस के बाद, सारी रिसर्च करने के बाद ही आप तक पहुंच पाती है। इतना आसान नहीं होता कि बस आप तक ऐसे ही सारी चीज़ें बता दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे का काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, उसको आप लोग ये चीज़ नहीं समझते हो, ठीक है। जहाँ तक रही बात रिज़ल्ट की कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, तो देखिए जो रियल है वो रियल है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है ऐसे बताना कि भाई आपका रिज़ल्ट इस दिन आएगा या आप तक आ सकता है। तो मैं बता दूं भाई, सेकंड वीक तो वेट करना ही पड़ेगा, वो भी नवंबर का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कोई मतलब नहीं है, मैं आज आपके खुशी के लिए कह रहा हूँ, आप तसल्ली कर लो, आपको खुश हो जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता, जो सही है ऑथेंटिक है वो बता रहा हूँ। ऐसे पीछे का रीज़न ये है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। रीज़न क्या है कि अभी डीवी चल रहा है यूपी लेखपाल का, इसके बाद वीडियो का भी रिजल्ट आना है, जो कि काफ़ी पुरानी वैकेंसी है 2018 की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी भी डीवी होना है। अब क्या करेगा मुख्य सेविका का जो भी मामला है, अभी आपका जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की, इसके बाद थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और ये सेकेंड वीक नवंबर का पहुंच भी जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड नवंबर सेकेंड वीक तक पॉसिबिलिटी है कि आपके रिजल्ट आ जाए, ठीक है। वो भी पॉसिबिलिटी कितनी कह रहे हैं, केवल 70% पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आपका आएगा सेकेंड नवंबर सेकेंड वीक तक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। 70% ही है, नहीं तो हो सकता है कि दिसंबर तक भी लग जाए समय। अब कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा जल्दी हो जाए सब कुछ? देखिए, आप लोगों को भले ही हम बता दें कि चलो ठीक है अगले सप्ताह आ जाएगा, आप तो ठीक है उतनी समय राहत तसल्ली मिल जाएगी, आपको खुश हो जाओगे, लेकिन नहीं आएगा तो बाद में आप कहोगे क्या भैया आपने गलत बताया था। लेकिन हम जो भी चीज़ें बताते हैं काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस होती है इसके बारे का, और हम सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चेक करते हैं, कई तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप तक प्रोवाइड कराते हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो ये जो अनुमानित एक डेट फिक्स निकल के आ रही है कि नवंबर सेकेंड वीक तक 70% वो भी चांस है, ना ही 80, ना 90, ना 100%, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सेकेंड वीक तक आती है तो आती है, नहीं तो फिर आपके थर्ड वीक में बिल्कुल कंफर्म है लास्ट तक नवंबर के आ ही जाएगी रिजल्ट, क्योंकि अभी आंसर की आनी है भाई रिवाइज्ड वाली, उसके बाद ही रिजल्ट पब्लिश होगा। थोड़ा सा समय लगेगा ही, अगर आप यूपी ट्रिपल एस्पिरेंट्स हो तो आप समझ सकते हो कि किसी परमानेंट जॉब के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही होता है। और यूपी ट्रिपल ऐसी है कि भाई कई सालों से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ढीला काम कर रहा है, बट इस वर्ष जो है बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 6-7 महीनों से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी आ रही हैं, समय समय पर वो भर्तियां भी करा रहा है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न है इलेक्शन, ठीक है, आपको पता है। चलिए, अब मैं बता दूं कि उन बहनों को मैं कहना चाहूँगा जो पहले से कार्यरत हैं किसी अन्य पद पर,
ठीक है। अगर आप जॉब कर रही हैं, कहीं पर भी अगर जॉब कर रही हैं, सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है उन लोगों से जो एनएम में भर्ती होंगी, जो एनएम में जिनका सिलेक्शन हो चुका है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपने भी कई ऐसे छात्र आए होंगे जिन्होंने मुख्य सेविका में फॉर्म डाला है, जो कि एनएम में सिलेक्शन का हो गया। तो आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि आप प्लीज़ डीबी स्किप जरूर करें। डीबी स्किप करने की वजह से आप जैसे जो बहनें हैं और भी बहनें हैं, उन लोगों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ जो पहले से आप एनएम ही नहीं बल्कि आप किसी भी पद पर हैं। ठीक है, किसी भी पद पर अगर आप जॉब कर रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आप जॉब कर रही हैं, कहीं किसी भी पद पर हैं, तो प्लीज़ अपनी जॉब ना छोड़ें और डीबी स्किप कर दें। अगर आपने पहले से अगर आप किसी में सिलेक्शन पा चुकी हैं और मुख्य सेविका का भी आपने फॉर्म डाला था, आपका अच्छे मार्क्स भी आ चुके हैं और आप डीबी के लिए भी बिल्कुल तैयार हो, तो पहले से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि जो पहले से सिलेक्टेड हैं वो डीबी अगर स्किप कर देती हैं तो उन बहनों को मौका मिल जाएगा जिन बहनों ने अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं ले पाई है, जिनके थोड़े बहुत वो बेचारे के सपना है, उनका किसी भी प्रकार से जॉब नहीं लगी अभी तक, उन लोगों को बेरोजगार का एक सहारा भी उनको मिल सकता है। उन बहनों का भी उद्धार हो जाएगा आपकी वजह से। तो आप मौका दीजिए। ठीक है, एक पुण्य ही करेंगी अगर आप एक अगर बता रहे कि अगर एक बहन जो जॉब कर रही है वो डीबी अगर मुख्य सेविका के देनी नहीं जाएगी तो एक बहनों को उनमें से मौका मिल जाएगा। यानी कि आप किसी को भी अपनी जगह दे सकते हैं, उनका सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि आप पहले से जब जॉब कर ही रही हैं तो आप किसी और को मौका दीजिए, बस यही आपसे अनुरोध है। ठीक है, चलिए अब आगे जो भी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होती इसमें और सारी चीज़ें बहुत जल्द हो जाएंगी। आपका रिजल्ट का जो अप्रूवल है वो सारी चीज़ें जल्दी होंगी। हालांकि अभी तक जो देरी हो रही रिवाइज आंसर की में, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं तेजी होंगी, उसके लेकर परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और कट ऑफ क्या रहेगी इसको लेकर के आप लोग जो है ज़्यादा चिंतित थे तो मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार कट ऑफ का एनालिसिस किया है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। जहां पर चेंज अगर देखने को मिलता है आपके बताने के अकॉर्डिंग मैं वहां पर बता देता हूं, लेकिन अभी तक हमें जो कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला है जो कट ऑफ में चेंज दिखलाए। जो आपका कट ऑफ है यही रहने वाला है। ठीक है, ये सिलेक्शन वाली कट ऑफ आपकी है। ठीक है, 56 से 58 यूआर कैटेगरी, ओबीसी 54 से 56, ईडब्ल्यू से 51, एससी में की बात करें तो 45 से 48 और एसटी कैटेगरी 40 से 42, पीएच कैंडिडेट्स 40 मार्क्स और जो फ्रीडम फाइटर है 38 टू 40 मार्क्स के आसपास। मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर आप प्लस माइनस आपके 3 हो रहे हैं, यानी कि आपके अगर 3 मार्क्स तक आपको लगता है कि हमारे मार्क्स जो हमने बताया इन मार्क्स से आपके 3 नंबर तक आपको लगता है कम है, तो फिर भी आप अपने आप को सेफ मान के डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। जो हमने बता दिया तो वो कट ऑफ को लेकर के चिंता हो जाओ, आपके विषय में चिंता हो जाए, आपके माइंड में वो डिमोटिवेशन भर जाए कि हमारे जो हमने बताया वो उतनी हमारे मार्क्स ही नहीं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, आपके डाटा पर आधारित एनालिसिस बेस पे होती है। ठीक है, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिए। काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं होगा कि कट ऑफ क्या जाएगी, जो एक सच्चाई है वो बता रहा हूँ। क्योंकि एनएम में भी जो ऐसी वैकेंसी जब आई थी तो हमने उनको कट ऑफ बिल्कुल बताई तरीके से, लेकिन उन बहनों ने भी बात नहीं मानी कि आपकी कट ऑफ बहुत कम है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। कोई 75 कोई 65 बता रहा था, लेकिन कट ऑफ कितनी गई जितनी हमने एनएम में रिजल्ट आने से पहले बताया था। आप मेरी पुरानी वीडियो कभी भी देख लीजिए जाकर के, एनएम वैकेंसी में जो बहनें होंगी शामिल, जो देख रही होंगी मेरी वीडियो को, उनको पता है कि हमने क्या बताया। बाकी उन्होंने बहनों ने बाद में कमेंट करके बताया कि सर हमने आपकी बात नहीं मानी, भैया आपकी बात नहीं मानी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि कट ऑफ हमारी इतनी ही रहेगी, और मेरी कट ऑफ बिल्कुल सटीक गई थी। ठीक है, जो मेरी बताई हुई कट ऑफ है, केवल ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल गया था। ठीक है, तो मेरी एक देखिए ऐसे नहीं बताता, अब आप लोगों के डाटाबेस पर एनालिसिस होता है, उसके बाद कट ऑफ कहीं ना कहीं लगती है। तो मैंने क्या कहा कि 3 मार्क्स तक आपके कम लग रहे हैं तो फिर भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी रिवाइज आंसर की आनी है, कुछ मार्क्स उसमें करीब 2 से 3 मार्क्स बढ़ गए अगर, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का मान लीजिए 2 ही मार्क्स इसको भी मांग चल सकते हैं, तो वो एवरेज अगर लेकर के चले 3 मार्क्स तक तो मिल ही जाएंगे, 3 मार्क्स तक मिल ही जाएंगे आपको। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में होंगे फिर भी आपको
2 से 3 मार्क्स आराम से मिलेंगे। बाकी जो फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का वो सेकंड शिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट वालों को करीब जो है 4 मार्क्स तक भी मिलने की संभावना है। दोनों चीज़ों को मिलाकर के रिवाइज आंसर के बाद थोड़े मार्क्स बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन का जो शिफ्ट थी उनके थोड़ा सा टफ थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से उनके थोड़े मार्क्स और भी इंक्रीज हो सकते हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 2 ही शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। बाकी साथियों आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर कोई डाउट है तो सभी बहनें कमेंट करेंगी जरूर, ठीक है। बाकी आपका भाई आप सभी के बिल्कुल साथ है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर रिप्लाई नहीं, पहले बात रिप्लाई दे ही देता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो आप तक जो है नेक्स्ट वीडियो में वो जानकारी आप तक मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आप तक जरूर है पहुंचनी, क्योंकि आपका भाई आप सभी के लिए ऑथेंटिक और राइट अपडेट हमेशा देता है कि आप किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम में ना फंसो और ज्वाइनिंग आप तक बिल्कुल सटीक तरीके से आपके कदमों में गिर जाए। तो साथियों बिल्कुल आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा और अपनी नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहिए। अब पेट एग्जाम्स के अगर आपने फॉर्म डाला था तो आपका एग्ज़ाम 29 तारीख को है, तो आप प्लीज़ आप सभी से कहूँगा कि आप अपनी कंटिन्यू बिल्कुल रिवीजन स्टार्ट कर रहिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहिए। अब हमने सीरीज़ वो जो है मैराथन सीरीज स्टार्ट कर दी है, वो क्वेश्चन जिससे अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो फिर भी आप उससे अच्छे खासे मार्क्स कर सकते हैं। पहली क्लास हो चुकी है, तो अब डेली का 4 से 5 दिन जो भी हमारे पास बचे हुए हैं, 6 से 7 दिन होंगे, जितनी क्लासेस हो सकेंगी हम उसमें करा सकेंगे और आप उस सीरीज से अच्छे खासे मार्क्स भी ला सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।